गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। ये प्रश्न आया कि हमारा मन बहुत चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि आप एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। जैसे कोई आदमी घर से बाहर निकल जाए और चौराहे पर जा कर के किसी से रास्ता पूछे कि हमें रास्ता बताओ। बोले कहाँ जाओगे? बोले कहीं का बता दो। तो क्या कहेगा अशोक जी? फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है कि पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है कि उत्तर में जाना है दक्षिण में जाना है, तो कहीं चले जाओ। तो महाराज जी ने कहा कि हम लोग बिना लक्ष्य के जी रहे हैं। और लक्ष्य क्या मानते हैं कि खूब रुपया हो जाए, बढ़िया कार हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, बेटा बेटी नौकरी व्यापार करने लगे, इतना ही लक्ष्य समझते हैं। तो इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार, भय, संतान उत्पत्ति करना, निद्रा लेना, ये पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करके राजी होते हैं, तो पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। जैसे अन्य जीव जंतु मरने से डरते हैं, ऐसे मनुष्य भी डरता है। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करते, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। जैसे गद्दे पर सो करके नींद में आराम का अनुभव करते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपने बाड़े में, घोंसले में, नींद में उतने आनंद की अनुभूति करते हैं। तो चार चीज़ें तो पशु पक्षी मनुष्य सबके अंदर है, परंतु जो पांचवा चीज विवेक है केवल मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर कितना विवेक है कि हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, इतना बड़ा जानवर ऊंट को अपने बस में कर ले। इतने ने भगवान को अपने बस में कर ले। ऐसी योग्यता, इतना विवेक भगवान ने मनुष्य को दे करके भेजा है। और मनुष्य कितना नीचे उतर जाता है कि दुखी होकर आत्महत्या भी कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जिसके आगे सब बातें फीकी लगती हो। जैसे छोटा बच्चा लाल पीले कांच के टुकड़े को लेके खेलता है, कांच की गोली खेलता है,
परंतु जब बड़ा हो जाता है और वही आकर्षण रुपए में हो गया तो खेल खिलौना फीका पड़ गया। अब 30 साल 40 साल का जो आदमी है उसके हाथ में झुनझुनियाँ बजाने को दो, उसको अच्छा लगेगा? ऊपर उठ गया। अब खिलौने, बचपन में खिलौने प्यारे लगते हैं, अब बड़े होने पर रुपया प्यारा लगता है। ऐसे ही संतों ने कहा कि उससे भी ऊंचे उठ जाओ, भगवान प्यारे लगने चाहिए। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे। लीलाधर जी शर्मा जी उस दिन जो आए थे, सत्संग सुना रहे थे, तो बड़े गहरे साधक हैं। ये कई जगह, बम्बई, छत्तीसगढ़, कई जगह कथा में आ जाते हैं। थाने में कथा हुई थी तो वहाँ भी आए थे। तो छत्तीसगढ़ में आए तो इनको एक अनुभव हुआ। इन्होंने कहा कि महाराज 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर, बड़ी गहरी बात है। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तुमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते से हमारे को नींद आ जाती है। कई लोग शिकायत रहती है कि माला फेरते से नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती क्या भाई? बताओ संतोष जी। नहीं आती, नींद उड़ जाती है। कभी हुआ कि मित्र को 500 का नोट देना था, 3-4 नोट नींद में ज़्यादा चला गया? ऐसा नहीं होता। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य हमारा नहीं बना। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप ऐसे गुरु की तलाश में हैं कि बेटा नहीं बेटा दे दे, पोता नहीं पोता दे दे, धन नहीं है तो धन दे दे। ऐसे गुरु की तलाश में है तो असली गुरु कैसे मिलेंगे? तो ये बात बहुत बढ़िया लगी कि 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। और बड़ी गहरी बात है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। जैसे कपड़े का व्यापारी है, अब सुबह जल्दी उठ करके जल्दी जल्दी नाश्ता करता है, किस लिए? दुकान पर जाना है। अब दुकान पर जाता है, झाड़ू पोछा लगवाता है, फिर हाथ पांव धो करके अगरबत्ती माचिस ढूंढता है, किस लिए? लक्ष्मी माता को राजी कर दे। तो सबसे पहले लक्ष्मी माता के फोटो पर अगरबत्ती दिखाएगा, फिर गले को, बक्से को खोल करके उसमें भी अगरबत्ती दिखाएगा। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बात करेगा तो किस लिए? रुपए के लिए। अगरबत्ती दिखा रहा है किस लिए? रुपए के लिए। कोई मोटे ग्राहक आ जाते हैं, बेटी का विवाह है, हमें बहुत सारे कपड़े चाहिए, तो पड़ोसी दुकानदार से कहता है बाबूजी को नाश्ता पानी कराओ, किस लिए? रुपए के लिए। अब रात्रि में 9:30 बजने जा रहा है, दुकानें सब बंद कर रहे हैं, शटर लगा रहे हैं, और लाइट चली गई तो अब मोमबत्ती जला करके पैसे गिनता है। अब कोई पूछे कि अब तो लाइट चली गई, दुकान बंद होने जा रही है, तो रुपया क्यों गिनती कर रहे हो? तो कहेगा कि व्यापार किस लिए किया था? रुपए के लिए किया था। अब रुपये का माला नहीं फेरता, परंतु हर उद्देश्य में रुपया समाया हुआ है। ऐसे एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए। देखो जैसे सपने में कोई चिल्लावे कि देखो हमारे सिंह खा रहा है, सिंह खा रहा है, और एक फौजी बंदूक लेके पहुंच गया, परंतु उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ।
2 फौजी आगे, 50 आगे, 100 आगे, 500 आगे, 1000 फौजी आगे खड़े हुए, परंतु उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। और एक फौजी ने झकझोर के जगा दिया, अरे कहाँ सिंह है, सपना देख रहे हो। ओहो, हम तो सपना देख रहे थे। तो जैसे कोई भिखारी हो, रात्रि में सपना देखे कि मैं राजा बन गया, तो बहुत राजी होता है, परंतु आँख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। तो संतों ने कहा कि इसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं। ये छोटी पार्टी है, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। इसके 1 मकान नहीं, हमारे 3 मकान है। इसके 1 प्लाट नहीं, हमारे 5 प्लाट है। इसके 1 बेटा बेटी नहीं, हमारे 4 बेटा बेटी है। तो ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि का सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जो जीवन का सपना है आँख ढकते ही सपना गायब। तो ये सत्संग क्या करता है? सत्संग झकझोर के जगाता है। कुछ महीने पहले मैं गया था, धानसू में कथा हो रही थी, तो आसपास में कोई विद्यालय में गया, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ गया, तो अखबार वहाँ पर पड़ा था, दैनिक भास्कर, 3 दिसंबर 2024 की बात है। तो मैंने उसका हेडिंग पढ़ा, तो हृदय को झकझोरने वाली बात मिली। उसका मैंने बाद में फ़ोटो कॉपी कराया, पेपर में भी आया होगा। ये देखो, ये पेपर कटिंग रखा हूँ। क्या आया कि पहली पोस्टिंग पर जा रहे 26 साल के आईपीएस के हादसे में मौत। यानी 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और पहले दिन अब ड्यूटी पर जा रहा है, और 26 साल की उम्र है, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पहली बार जो है सिलेक्शन उसका हो गया। बुद्धिमान था, 2 सरकारी नौकरी छोड़ा और भोपाल में टायर फटा, कार घर से टकराई, जयराम जी की। अब विचार करो कि 26 साल कोई उम्र होती है क्या? इतनी बढ़िया नौकरी मिल रही है, इतनी सुंदर गाड़ी खरीदेंगे, इतना प्लाट लेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, याद रहा, और मरेंगे मरेंगे भूल गए। अरे कम से कम 1-2 साल तो नौकरी कर लेता पहले दिन। बहुत कच्चा मामला है। अभी देखो, मेडिकल छात्रों के ऊपर हवाई जहाज गिरा, सब 22, 23, 24 साल के रहे होंगे। तो यमराज ने ये भी नहीं सोचा कम से कम भोजन तो कर लेने दो। बहुत कच्चा मामला है। तो संतों ने कहा कि 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 को हम भूले हुए इसलिए गफलत में जी रहे। ये ड्रिंक कैडी मैरी, खाओ पियो मौज करो। एक तो मौत को भूल गए, एक भगवान को भूल गए। जितने लोग बैठे हैं सबका अनुभव है कि अपने से बड़े वाले कई चले गए, सबका अनुभव है। अपने से बराबर उम्र वाले भी चले गए और अपने से छोटे भी चले गए। चलो, बड़े गए तो गए, बराबर उम्र वाले गए तो गए, छोटे क्यों चले गए भाई? यहाँ की ये रीति रिवाज है, यहाँ की ये रीति रिवाज है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नई कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से ही रिवाज रही। फतेहाबाद में कोई होटल के मालिक थे,
तो सीसीटीवी कैमरा से मोबाइल में डाला होगा। तो बढ़िया वीआईपी घूमने वाली कुर्सी बैठ के रुपए का लेन देन कर रहे हैं और ग्राहक नोट पकड़ा रहा है, ऐसे हाथ बढ़ा रहे हैं और साइलेंट हार्ट अटैक। आजकल नई नई बीमारियां हैं, साइलेंट हार्ट अटैक, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। तो अब विचार करो कि कितना क्या उद्देश्य रहा होगा कि ये तो छोटा होटल है, बड़ा बनाएंगे, इतना प्लाट लेंगे। कल एक सज्जन कमरे में आए थे तो कह रहे थे छोटे वाले बेटे की तो बढ़िया नौकरी लग गई, अब बड़े वाले बेटे की लग जाए। तो लोग सोचते हैं कि बस बेटा बेटी विवाह कर ले फिर भगवान का भजन ही करेंगे, थोड़ा काम बढ़िया चलने लग जाए तो फिर वृंदावन में जाके वास करेंगे। तो संतों ने कहा कि ये खटपट चलती रहेगी, इसी खटपट में काम बना लो। कुछ बकरियां चल रही थी खेत में, तो पहले के ज़माने में बैलों से पानी निकालते थे रहट से, तो खट 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 की आवाज़ आ रही थी। तो सब बकरियों ने पानी पिया, एक बकरी ने सोचा ये खट खट बंद हो जाए तब पानी पीवे, और जब खट खट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया। ऐसे संतों ने कहा इस खटपट में काम बना लो तो बना लो, और नहीं तो कब किसका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं है। अब विद्यार्थियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे दुर्घटना में जाएंगे। अब कच्चे हो आप, सत्संग में समय से आना चाहिए। इतनी मारी बातें चली है, अब जीवन में सुनने को तो मिली नहीं, पता नहीं भविष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, पक्का होना चाहिए। समय का, महाराज जी ने कहा जो समय का ध्यान नहीं देते किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं होती। महाराज जी का नियम था 5 बजे की प्रार्थना बंद होते ही गेट बंद हो जाता था। आज भी है गीता ऋषिकेश में गेट बंद, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। तो महाराज जी ने क्यों इस तरह से नियम बनाया कि अंत समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? तो ये बटरोही का चावल है, ट्रेन पकड़ने के लिए आधे घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, और सत्संग में विलम्ब करके आते हैं। इसका मतलब रुचि नहीं है, लगन नहीं है, कल्याण नहीं होगा। सत्संग में 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तब माना जाता है कि इस व्यक्ति की रुचि है, लगन है। एक बार श्री आनंद जी महाराज, हम और विजयानंद महाराज, नौहर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो सुबह प्रार्थना के बाद श्री आनंद महाराज हम लोगों को लेके चले गए घूमने के लिए। तो घूमते घामते सत्संग की चर्चा करते करते बहुत दूर निकल गए। दूर निकल गए तो वापसी में जब आने लगे तो श्री आनंद महाराज तो घड़ी रखते हैं साथ में, बड़े जागरूक, बड़े सावधान साधक हैं। वो तो महाराज जी के रेडियो लगा देंगे, शौचालय से बाहर सुनते रहेंगे, शौचालय में बैठे रहेंगे, और वर्षों तक सुने। तो विलम्ब होने लग गया तो विजय महाराज जी का हाथ पकड़े और सरपट दौड़े, बोले चलो चलो नहीं तो सत्संग छूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, 2 बार 3 बार सुन रहे हैं, अगर 10 मिनट लेट पहुँचे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। परंतु ये है सत्संग को महत्व देना कि 10 मिनट लेट पहुँचेंगे तो 10 मिनट पता नहीं कौन सी बातें निकल जाए। तो सत्संग को महत्व देना चाहिए। जो सत्संग को महत्व देते हैं उनके जीवन में सत्संग उतर जाता है, और जो कभी सत्संग करते हैं कभी नहीं करते, उनको सत्संग नहीं लगता।
आज कोई धार्मिक कार्य करते हैं और उसमें संतोष कर लेते हैं, ये बाधा लग जाती है। साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। रुपया कमाने वाला कभी संतोष करता है क्या कि हम करोड़पति बन गए, कारोबार व्यापार सब बंद कर दो? कभी व्यापार नहीं बंद करता। ऐसे साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वामी महाराज जी का नियम था कि ट्रेन में कहीं जाते और 5 बज जाता तो सब मिलकर के प्रार्थना करते ट्रेन में ही। हमारे पास महाराज जी का ट्रेन में दिल्ली से बीकानेर जा रहे थे या बीकानेर दिल्ली आ रहे थे तो 5 बजे की प्रार्थना का सत्संग रेडियो बना है। हैदराबाद में महाराज जी कार्यक्रम चल रहा था और कोई रैली आदि निकल रही थी तो लगभग 3 मिनट महाराज जी को कथा स्थल पर पहुंचने में विलम्ब हुआ। 3 मिनट। तो महाराज जी जाके सबसे माफ़ी मांगे कि भाई मैं अपने जीवन में 3 मिनट हार गया। ऐसे महापुरुष हुए। दूसरे होते हैं वो आधे घंटे लेट आते हैं। अब हम जावें, कम लोग बैठे हो, तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी। परंतु जो असली साधक होते हैं, प्रवचनकर्ता होते हैं, वो समय से 2 मिनट 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अपने यहाँ नियम है। तो स्वामी महाराज जी का समय पर बहुत ध्यान देते थे। 3 बजे प्रातःकाल महाराज जी कमरे में श्री राजेंद्र कुमार धवन जी जाते थे। नियम था वो 5-7 प्रश्न पहले बना लेते कि महाराज जी कल पूछना है। तो 3 बजे से 5 बजे तक महाराज जी पुस्तक लिखवाते थे। ब्रह्म मुहूर्त वेला का समय होता है। तो उन्होंने कहा कि जब महाराज जी कमरे में जाता था तो 3 बजे प्रातःकाल मिलिट्री मैन की तरह बैठे मिलते थे महाराज जी। ऐसे नहीं 100 साल की उम्र है, दिसंबर का महीना है, कंबल उड़ के सो रहे। और 1 मिनट विलम्ब होता तो उन्होंने कहा महाराज जी घड़ी दिखा देते कि 3:01 क्यों हुआ। ऐसे महापुरुषों की बातें मिले, ये कोई मामूली बात है? ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो आज के प्रवचन महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और भगवान की प्राप्ति किसको कहते हैं? जिस लाभ के मिलने के बाद उससे बड़ा कोई लाभ दिखे ही नहीं। कोई कितना दुख आ जाए, उस दुख से हम विचलित नहीं हो, क्षमता में रहें। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। एक लड़का ट्रेन में पानी बेच रहा था, 2 रुपये गिलास पानी, 2 रुपये गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो एक बाबूजी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, 1 रुपये में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पीऊँगा। तो उसने कहा बाबूजी मेरा घर दूर है और यही हमारा रोजी रोजगार है, 1 रुपये में 1 गिलास पानी में नहीं दे सकता। अब वो चला गया दूसरे डिब्बे में बेचने के लिए और 1 घंटे के बाद फिर आया। 1 घंटे के बाद आया, 2 रुपये गिलास पानी ले लो, 2 रुपये गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो बाबूजी फिर बोल बैठे कि बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, ये भी समय कच्ची है बहन है, 5 बजे की प्रार्थना हो रही है और कितने बजे हैं कि 2 मिनट 6 बजने में बाकी है। अब लाभ कैसे मिलेगा? यही कमी है, यही कमी है। नाच लिया, गा लिया, भजन सुना दिया, इससे कल्याण हो जाएगा? महापुरुषों की बातों को जब तक जीवन नहीं उतारेंगे तब तक कल्याण उद्धार नहीं होगा। राजी हो जाते हैं। तो बाबूजी फिर बोल बैठे कि बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, 1 रुपये में 1 गिलास पानी दे दे, 5-6 गिलास पानी पी लूँगा। तो लड़के को हंसी आ गई।
हंसी आ गई तो बगल वाले बोले कि बेटा तुम्हारे हंसी कैसे आई? बोले बाबूजी को प्यास नहीं लगी है। प्यासा व्यक्ति रेट पूछेगा? प्यासा व्यक्ति पहले पानी पिएगा फिर कहेगा भैया कितना रुपया दूँ। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना चाहिए। और बेटा हो जा, पोता हो जा, मकान हो जा, दुकान हो जा, ये काम चलने लग जाए, फिर हम भजन करेंगे। ऐसे करते करते जयराम जी की। तो सबसे ज़रूरी काम, संसार का काम कुछ बाकी रहेगा तो बेटे पोते कर लेंगे, सरकार कर देगी, परंतु ये काम तो खुद को करना पड़ेगा। हम लोग क्या दशा है कि महाराज जी एक सुनाते दृष्टांत कि एक ब्राह्मण देवता 400 रुपये का मेले से ऊँट खरीद के लेके जा रहे थे। तो एक गांव से गुजर रहे थे तो विवाह का समारोह चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि घंटे 2 घंटे बैठ जाऊं तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। पहले ज़माने में 4 आने 8 आने चलते थे, 10 पैसे 5 पैसे हम लोग के बच्चों में चलते थे, चवन्नी अठन्नी, याद है संतोष जी? तो ब्राह्मण देवता जाके विवाह मंडप बैठ गए घंटे। तो जब विवाह संपन्न हो गया तो सबको 4-4 आने दक्षिणा मिली। उस समय 4 आने का बहुत महत्व था। तो ब्राह्मण देवता बहुत राजी हुए कि चलो 4 आने दक्षिणा मिल गई। और जब बाहर निकले तो पेड़ में बांध करके ऊँट को जो आए थे तो देखा कि चोरों ने ऊँट की चोरी करके लेके चले गए। यानी 400 रुपये 4 आने दक्षिणा के लिए 400 रुपये की ऊँट की चोरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सोचते बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये तो है 4 आने की दक्षिणा, और 400 रुपये की ऊँट की चोरी हो गई। क्या? भगवान के प्राप्ति से वंचित रह गए। रोते रोते आए और रोते रोते चले गए। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। आज का जो विषय है, एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हमारा क्या भाव है कि भगवान प्राप्ति भी करनी है, भी और ही में अंतर है। और कई लोग तो ये सोचते बस बेटा बेटी विवाह कर लिया, मकान दुकान बना लिया, हमारा पूरा काम हो गया, इतने ही संतोष कर लेते। मनुष्य से मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य के सिवा कोई पशु पक्षी देवता भी ये भाव नहीं बना सकते कि सबरूपम भगवान है, भगवान मेरे हैं। देवताओं में ऐसी योग्यता नहीं है। मनुष्य ऐसी योग्यता बना सकता है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, बताओ राम जी। में लड्डू गोपाल है अपनी है, हाँ, लेकिन घरवाली सुधार की, हाँ, एकदम से तो उसका पालन पोषण मुझे करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल को मैं भी चला जाना है, हाँ, तो उसने किसके दोस्त से छोटे, ताकि मेरे कोई बात नहीं, वो ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे। बेटा नहीं है ना, जैसे बैंक में रुपया पड़ा है आपके नाम का, जी, तो उसकी चिंता होती है क्या? जो लेने होंगे ले लेंगे, वो तो पीछे से बांट लेंगे जी, बांट लेंगे। रिश्तेदार भी आएंगे। ऐसे लड्डू गोपाल को कोई बांट लेंगे, लड्डू गोपाल को ले लेंगे सेवा करने के लिए। जब तक है तब तक खूब सेवा करो, जी, आलस प्रमाद नहीं करना है, खूब सेवा करो। माता जी सेवा करती थी, अब आप सेवा करो। संबंध क्या बना रखे हैं? बस उन्होंने बढ़ाया था जी, मैंने तो कुछ बढ़ाया नहीं, तो मुझे कभी पूछा भी नहीं क्या कुछ कर रहे हैं कैसा। अब 6 दिन से कथा सुन रहे हो, 5 दिन से कथा में क्या बात चल रही है कि भगवान से रिश्ता जोड़ो, और रिश्ता नहीं जोड़ा तो कथा कहाँ सुना? बोलो। ये तो ज्ञान था जी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, बस क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है उनका। अब कोई बात नहीं, गई सो गई, अब राख रही को। ये लड्डू गोपाल कृपा से बात आपको मिल रही है। तो कितने बेटे पोते हैं? बेटा नहीं है जी। बेटा नहीं, बहुत भाग्यशाली है। 2 बेटी है। हाँ, तो गोपाल आज से आपका बेटा हो गया।
बोलो गिरधर गोपाल की। आप गोपाल के पिताजी हो गए। अब ये मत कहना हमारे बेटा नहीं है, ये बेटा क्या निहाल कर देगा, ये तो विदेश में चला जाता है। मैंने वीडियो तो नहीं देखा, हमारे साथी लोग कह रहे थे कि 2 भाई थे, विदेश में रहते थे, तो माँ की या पिता का शरीर शांत हो गया, तो छोटे भाई ने कहा भाई तू चला जा, हमारे तो बेटे की परीक्षा चल रही है। देखो जिस माता पिता ने टट्टी पेशाब साफ किया, पढ़ाया लिखाया, और माता पिता के अंतिम समय में आने के लिए समय नहीं है, बेटे की परीक्षा है, तो दूसरे ने कहा कि इस बार तो तू चला जा और पिताजी जब चले जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये दशा हो रही है। तो असली बेटा तो भगवान है। भगवान जितना ख्याल करेंगे संसार वाला बेटा ख्याल नहीं करेगा, ये तो वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। रुपए का इतना हवस हो जाता है कि अब बूढ़े माता पिता बीमार हो जाएंगे, दवाई कहाँ से कराएंगे। सब बच्चों की ऐसी बातें नहीं है, परंतु जो सत्संग नहीं करते उनकी यही दशा है। माता पिता कितनी अवहेलना करते हैं कि छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो आज से आपके गिरधर गोपाल बेटा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। राजस्थान में एक साधक हैं, वो श्याम सुंदर को बेटा बना के सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि महाराज जी सारे दुनिया का बाप ये है, इसका बाप मैं हूँ। ये मामूली बात है। किसी का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो पिताजी कितनी गर्मी रहती है, जानते हो नहीं जानते। मैं प्रधानमंत्री का बाप हूँ, और जो सारे दुनिया का बाप है और उसका बाप हम बन गए। यही तो स्वामी महाराज जी खोज थी कि जो सारे दुनिया का मालिक है उसको अपना बेटा बना लो, पोता बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो। ठीक है ना राम जी, बहुत बढ़िया। और कोई बात पूछो भाई। स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आता था, बहुत बढ़िया बहन का प्रश्न है। महाराज जी के सामने प्रश्न आता है कि हम नाम जप करें कि कीर्तन करें कि पुस्तक पढ़े कि भजन कीर्तन करें, क्या करें। तो महाराज जी ने कहा कि भाई आपका मन जिसमें ज़्यादा लगता हो वही साधन करो, किसी कहने मत आओ। आपका मन पुस्तक पढ़ने में लगता है, गीता रामायण तो गीता रामायण पढ़ो। आपका मन नाम जप में लगता है तो नाम जप करो। आपका मन कीर्तन में लगता है तो कीर्तन करो। आपका मन भजन में लगता है तो भजन करो। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई नौकरी करे कि व्यापार करे, जिसमें रुपया ज़्यादा आवे वो करो। नौकरी में 50,000 रुपये महीने मिलता है, व्यापार में 1 लाख रुपये मिलता है, तो नौकरी करेगा व्यापार करेगा, व्यापार करेगा। ऐसे आपका मन भगवान में जिसमें ज़्यादा जावे वही करना चाहिए। दूसरे क्या कहते नहीं सुनना है। और बढ़िया है, नाम जप भी करो, कीर्तन भी करो, पुस्तक भी पढ़ो, गीता रामायण पढ़ो, भजन भी करो। अब माताएं भजन कीर्तन तो गा लेती हैं, इधर उधर का भजन गा लेती हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि स्वामी महाराज जी की अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है। 10 मिनट कीर्तन कर लो, भजन गा लो, फिर महाराज जी की पुस्तक पढ़ करके सुनो। एक पढ़े बाकी सुनो, असली अज्ञान तब मिटेगा। नहीं तो राजी हो जाते हैं कि हमने भजन कीर्तन कर लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, राजी हो जाते हैं, उससे असली लाभ नहीं होता। वो तो एक अभ्यास है, अभ्यास कर लिया पुण्य मिलेगा, परंतु असली शांति, असली भगवत प्राप्ति महापुरुषों के साहित्य को पढ़े, उनके प्रवचन को सुने, तब लाभ होता है। ठीक है ना जी। और कोई बात पूछो, तू कोई बात पूछ। ये संतोष जी की बेटी है, बहुत अच्छा भाव है इसका। मैंने देखा कि 6 दिनों में 1 दिन नागा नहीं हुआ इसका। ये रुचि है, लगन है, ये भगवान बड़ी भारी कृपा है। माता पिता
संस्कार है कि भगवान बड़ी कृपा है। ऐसे बेटियां जिस घर में जाएगी रोशनी कर देंगी, क्योंकि मन भगवान में लगता है, सत्संग में लगता है। मैंने देखा है कि मैं कहता हूँ कि यार रविवार का दिन है, बच्चों को लाओ, तो लड़के लड़कियाँ आते पीछे बैठते हैं, पीछे बैठेंगे गर्दन करके ऐसे ऐसे मोबाइल करते रहेंगे, आगे नहीं बैठते। क्यों? अब मोबाइल नहीं चला पाएंगे। तो आज के ज़माने में ऐसे बच्चे, ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कथा हो रही थी बस्ती में, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के पास। एक होटल के मालिक कथा करा रहे थे, सब लोग मिलजुल के करा रहे थे। तो घर पर गया तो उनकी बेटी, पढ़ाई उसकी पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा तुम्हारे होटल में कथा हो रही है और तू कथा में नहीं आती? उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए भी कथा में नहीं बैठ सकती। तो मैं समझ गया डिप्रेशन में है और आत्महत्या करेगी। तो जो सत्संग में नहीं बैठते, सत्संग नहीं करते, ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं। तो कई जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है तब मन भगवान में लगता है, कथा में लगता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता। बाहर में गप सप तो कर लेगा, परंतु कथा सत्संग नहीं आ सकता। तुलसी पूरा पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। भीतर पित्त का जोर है, बुखार है, तो मिस्सी भी कड़वी लगती है। ऐसे भीतर पाप ज़्यादा होता है, वो भगवान कथा सत्संग नहीं बैठ सकता, उसका मन नहीं लगेगा। तो आज के सत्संग महाराज का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म भगवान की प्राप्ति ही करनी है। बाकी नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, सब करो, बढ़िया घर गृहस्थी बसाओ, प्लाट लो, मकान बनाओ, परंतु उद्देश्य होना चाहिए हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो एक तो भगवान को मत भूलो और एक मौत को मत भूलो। कुछ पता नहीं कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब मेडिकल के छात्रों को मैंने देखा कि भाई अब 65 विद्यार्थी चले गए, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि जाना पड़ेगा, और भोजन करते करते बेचारे चले गए। तो जिस काम करने के लिए आए हैं पहले वो काम करना आवश्यक है, बाकी सब काम पीछे। बोलो गिरधर गोपाल की।